टूरिज्म को बढ़ाने और विश्व को भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्तियों का परिचय कराने के लिए भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति का उद्घाटन किया। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के नर्मदा जिला में नर्मदा बांध डैम, जिसे सरदार सरोवर बांध भी कहते हैं, पर स्थापित विश्व की विशालकाय मूर्ति, जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले एक महान व्यक्ति के एक महान देश में होने का एहसास कराती है। सरदार पटेल द्वारा किए गए विशाल कार्यों को कुछ पंक्तियों या वाक्यों में कहना असंभव है, पर एकता के मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके विशालता और महानता का एक परिचय है। सरदार पटेल, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। सरदार पटेल जी भारतीय राजनीति इतिहास का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में 15 अगस्त 1947 से अपना कार्यकाल संभाला। भारत की आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देना और नेतृत्व करने की क्षमता भूमिका ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। आजादी के बाद भारत को कई रियासतों और टुकड़ों से बचाने के लिए देश उनके योगदान को नहीं भूल सकता। देश को एक बनाने का पूरा श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। यही कारण ही कि उनकी इस विशाल मूर्ति का नाम एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, परंतु सरदार पटेल को ये सम्मान मिलने में 70 वर्षों से अधिक का समय लग गया। इस योजना की नींव वर्ष 2013 में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2014 में इस योजना को बल दिया और रिकॉर्ड समय में एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन कर जनता के लिए खोल दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भारत की कंपनी लार्सन और टूब्रो ने किया है, जिसकी कुल निर्माण लागत 3000 करोड़ तक है। प्रतिमा का डिजाइन पद्मभूषण राम सुतार ने तैयार किया है। इसके निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का प्रयोग किया गया है। लौह पुरुष की यह प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर से दुगुनी है, जबकि रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट द रिडीमर टावर से 4 गुना ऊंची है। सरदार पटेल की प्रतिमा के 6 फीट के इंसान के कद से बड़े होंठ, आंखें और जैकेट के बटन, 7 मंजिल इमारत जितना ऊंचा तो सिर्फ चेहरा है। इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं तो इस स्टैच्यू में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे। यहाँ एक गैलरी बनी हुई है, जहाँ एक साथ 200 पर्यटक खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और वहाँ स्थित फूलों की घाटी का नजारा भी देख सकेंगे। यह स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा और 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम होगा। इस प्रतिमा के अंदर सरदार पटेल का म्यूजियम भी तैयार किया गया है, जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीजें रखी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को एक बार जरूर देखना चाहिए।
ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो देख सके।